हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अकेडजा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। वैसे तो बहुत पॉपुलर है, जो इसका स्टेटमेंट है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अगर आपने ध्यान से इस लॉ की बारीकियां नहीं सीखी तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही जाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके हर चीज़ बताता हूँ। तो पहला तो स्टेटमेंट मैंने लिख ही दिया है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बातें हैं, जिनमें पहली बात यह है कि बोथ एक्शन एंड रिएक्शन कैनॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। मतलब क्या हो गया कि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगनी चाहिए, डिफरेंट बॉडीज पे लगनी चाहिए। दूसरा, देयर नेचर शुड बी सेम। ये थोड़ा सा स्पेशल है लाइन, देयर नेचर शुड बी सेम। कोई कहे कि नेचर का मतलब क्या हुआ सर? मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक्शन एक फ्रिक्शनल फोर्स है तो रिएक्शन भी फ्रिक्शनल फोर्स होगी। अगर एक्शन एक नॉर्मल फोर्स है तो रिएक्शन भी नॉर्मल फोर्स होगी। अगर एक्शन हमारी टेंशन फोर्स है तो रिएक्शन भी टेंशन फोर्स होगा। कहने का मतलब है दोनों का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट, दे शुड एक्ट साइमल्टेनियसली। दे शुड एक्ट साइमल्टेनियसली। इस लॉ की वर्डिंग से कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्शन पहले लगती होगी, रिएक्शन बाद में लगता होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं लिख रहा हूं कि दे शुड एक्ट साइमल्टेनियसली। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड लाइन है। अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें, जो न्यूटन की मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन बिल्कुल सही है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, जो आइंस्टीन ने मैकेनिक्स अपनी समझाई थी, उसके अकॉर्डिंग ये लाइन खराब हो जाती है, गलत साबित हो जाती है, जिसको मैं फिर किसी फ्यूचर वीडियो में आपको बताऊंगा। राइट नाउ आपको क्या ध्यान रखना है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोथ एक्शन एंड रिएक्शन कैनॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, देयर नेचर शुड बी सेम, दिस शुड एक्ट साइमल्टेनियसली। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझो कि ये ग्राउंड है, जो कि हमको तो फ्लैट ही दिखता है, और ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। और यहां पर मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले कि ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक। बड़ा सिंपल सा मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक। तो बड़ी इजीली आप बता सकते हो कि सर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो इस ब्लॉक पर वेट लगेगा ग्रेविटी की वजह से, और एक इसी ब्लॉक पर नॉर्मल लगेगा, जो कि ग्राउंड का सरफेस है, जो इसको पुश फोर्स देगा, वो नॉर्मल लगेगा। तो ये दो फोर्सेस लगा दिए, और जिसने भी डायग्राम बनाया होगा आई विल से वाओ, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। सेकंड में यहां पे पूछता हूं कि आर दीज टू फोर्सेस एक्शन रिएक्शन। क्या ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, इनको हम एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं? तो एक एक करके चेक करते हैं। तो जैसे चेक करने के लिए हमारे पास पैरामीटर क्या होंगे कि भैया क्या वो इक्वल हैं। तो अगर आप देखोगे ये ब्लॉक कहीं जा तो रहा नहीं है, इक्विलिब्रियम में, तो डेफिनेटली नॉर्मल और mg इक्वल होंगे। तो इक्वल है, यस। कोई पूछेगा अपोजिट है, यस। तो पॉइंट ये है कि देखो इक्वल भी है, अपोजिट भी है।
अब इसके बाद हम अगला क्या चेक करेंगे, आर दे एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो यहां पे मामला फंसा, नो, ये एक ही बॉडी पे लग रहे हैं। देयर नेचर इज सेम। अगर यह पूछ लिया जाए क्या उनका नेचर सेम है, तो मामला फंस गया। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि अगर हम कहें कि क्या ये एक्शन रिएक्शन है, तो आप क्या चेक करोगे कि भैया इक्वल है, अपोजिट है। तो हां, दो पैरामीटर पे तो ये खरे उतर गए भाई, इक्वल भी थे, अपोजिट भी थे, लेकिन ये दो पैरामीटर की वजह से हम बोलेंगे दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन। ये हमारा कमेंट होगा। लेकिन एक चीज और न्यूटन ने बोली थी अपने इसी थर्ड लॉ में, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो भैया अगर ये एक्शन रिएक्शन नहीं है तो कहीं तो इनकी रिएक्शन होगी। तो उसको समझने के लिए मैं इसका डिटेल्ड फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाता हूं इसके पार्ट सी में। देखिए यहां पर बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास है ब्लॉक जिसका मास है m, और ये मैंने बना ली है अर्थ। अब पूरी बात समझना, अर्थ को हल्का सा मैंने कर्व दे दिया ताकि फील बेहतर आए, और कोई विशेष पर्पस नहीं है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये जो फोर्स है, इस पर जो वेट का फोर्स लगता है, ये मालूम है क्या है, ये हम बोलेंगे कि अर्थ इस फोर्स से इस ब्लॉक को खींचती है। तो तुमको क्या लगता है ब्लॉक चुपचाप रह जाएगा? भैया ये ब्लॉक भी अर्थ को ऊपर खींचेगा। हिम्मत देखिए बच्चे की, छोटा है तो क्या हुआ, अर्थ ने ब्लॉक को नीचे खींचा, तो इस ब्लॉक ने अर्थ को उतने ही फोर्स से ऊपर खींचा है। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा, तो दिस वॉज अ पुश फोर्स, अर्थ ने धक्का दिया ऊपर को, तो इसकी हिम्मत देखिए, ये भी अर्थ को धक्का देगा, नॉर्मल लगाएगा नीचे की तरफ। अब आप देखो कि ये जो दोनों हैं इनको हम कहेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। आपको साफ साफ दिख जाएगा, इक्वल है एन, अपोजिट है एक ऊपर एक नीचे, नेचर सेम है, अपोजिट बॉडीज पे लग रहे हैं। आपको साफ साफ दिख जाएगा ये एक्शन रिएक्शन है। दूसरा एक्शन रिएक्शन आपको दिखाऊं, ये देखो भाई, ये है एक्शन रिएक्शन, तो ध्यान रखिएगा कि वाइल चेकिंग की कौन एक्शन रिएक्शन होगा, कौन एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, हमको ये चार पैरामीटर देखने होते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम कैसे डिसाइड करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। अगर कुछ भी कंफ्यूजिंग हो, कुछ भी आपको फंस गया हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।